ये जो आजकल चल रहा है जदीद टेक्नोलॉजी में आया कि जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी करके कोई फार्मूला आया है। उस फार्मूले के ज़रिए बच्चे की पैदाइश हो रही है और बच्चों को जो माँ नहीं बन सकती उनको माँ बनाया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ये फार्मूला है, क्या ये जायज़ है क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि मर्द का नुत्फा लिया जाता है, औरत का लिया जाता है, उसमें मशीन के ज़रिए से उसमें जो अंडे निकलते हैं वो अंडे बनाकर रख लिए जाते हैं। फिर मशीन के ज़रिए से वो औरत की बच्चेदानी तक पहुंचा करके वहाँ उसमें वो अंडे डाल दिए जाते हैं। जो मर्द की मनी से जो अंडा बनता है उसकी बच्चेदानी में जाकर के, तो उस तरीके का वो मशीन बनाती है अंडा, तो वो अंडा बना करके वहाँ डाल दिया जाता है। फिर उससे भी बच्चे कभी कभी पैदा हो जाते हैं। तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चे की पैदाइश करना ये जायज़ नहीं है। कभी कभी बसा औकात ऐसा भी होता है कि मर्द के अंदर वो कीटाणु कम है जिनसे कि बच्चा पैदा होता है, तो औरत का लिया नुत्फा और फिर वो किसी गैर मर्द का ले लिया जिसके अंदर ही कीटाणु पाए जाते हैं, फिर उन्होंने मिक्स करके और उससे वो बना करके अंडा बना करके फिर वो औरत के बच्चेदानी में डाला जाता है। तो ये भी इस तरीके से हो, चाहे उसके शौहर का ही हो, ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। और एक तरीका इसमें और भी है, बहुत से लोग ये करते हैं कि बिल्कुल ही झंझट से बचना चाहते हैं। बहुत अमीर किस्म के लोग होते हैं, खासकर इसमें फिल्मी स्टार वगैरह ज़्यादा मुलव्विज़ होते हैं, वो इन तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं। उन्होंने मर्द ने और बीवी ने, शोहर और बीवी ने, दोनों ने अपने नुत्फे निकाले और दे दिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर क्या करता है, उनको बनाता है मशीन से। वो अंडे जब तैयार हो जाते हैं तो किसी और औरत के अंदर रहम में डाल दिया जाता है और औरत की बच्चेदानी में उसको डाल दिया जाता है। फिर वो उसमें बच्चा पैदा होने लगता, और बच्चा पैदा जब हो जाता है तो वो जिनका नुत्फा था वो बच्चा उनको दे दिया जाता, उस औरत को उसके पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ मुआवजा दे दिया जाता है। तो वो उनका मानना यह है कि है तो हमारे ही नुत्फे से, हमारे ही खून से है, तो हमारा ही बच्चा हुआ। तो ये भी जायज़ हर किस्म किसी किस्म से, ये जायज़ किसी तरह से नहीं हो सकता, ये भी जायज़ नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ये फार्मूला चला है इसको उलमा मना करते हैं और ये नाजायज़ है, इससे बचें। अगर अल्लाह ने चाहा और आपकी किस्मत में लिखा है तो अल्लाह वैसे ही दे देगा। और अगर आप कितना भी खर्चा करो, टेस्ट ट्यूब बेबी करो, कुछ करो, लेकिन अगर नहीं है तब भी बच्चे नहीं होते, डॉक्टर खुद इसमें गारंटी नहीं लेता। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी डॉक्टर कह देता अभी कोशिश में कर रहा हूं लेकिन गारंटी मेरी नहीं है, इसमें भी आप फेल हो सकते हैं। तो जब उसमें फेल भी हो सकते हैं और जायज़ भी नहीं है तो फिर क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी कराना? तो इसलिए आप इससे बचें। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है तो अल्लाह वैसे ही आपको औलाद दे देगा। कभी कभी तो ऐसा होता है आप दुआ करें अल्लाह आपको बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है। अल्लाह कादिर है इस चीज पर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दे दिया याह्या की शक्ल में। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।